हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, सेट नंबर 3। ये सेट है इडुटेरिया का जो नया बुक निकला हुआ है बिहार स्पेशल, उसी का है। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी भाग से। ये क्या हुआ है कि ये मुंगेर और नालंदा में बड़े और खुरदुरे पत्थर के बने मिले हुए थे औजार। क्या मिला था उसमें? कुल्हाड़ी मिला था, चाकू और खुरपी आदि सब मिले हुए थे पूरा पाषाण काल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक साहित्यिक स्रोत क्या है प्राचीन? तो इसका सही हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिब्रज, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये बिंबिसार जो था ना, ये हरेक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार हरेक वंश का संस्थापक था और इसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो इसमें 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था, ठीक है, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संस्कृति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्रा। तृतीय बौद्ध संस्कृति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था, ठीक है। देखिए पहला बौद्ध संस्कृति हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में और तीसरा हुआ था हमारा पाटलिपुत्रा में, ठीक है। अशोक के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्रा में और चौथा बौद्ध संस्कृति हुआ था हमारा कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन हैना मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के जो कर्नाट वंश था उसके शासक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिमरावगढ़, ऑप्शन नंबर ए, सिमरावगढ़ उनके शासन की राजधानी थी, ठीक है। और कर्नाट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? नान्यदेव को। और इस वंश का, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह थे। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसे सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था कौन था? तो इसका सही हो जाएगा दरिया खां नुहानी। दरिया खां नुहानी जो था सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था इब्राहिम लोदी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा भोजपुर। भोजपुर से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्य अभिषेक बिहार में हुआ था? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारुखसियर। फारुखसियर एकमात्र ऐसा मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, ठीक है। और फारुखसियर को ही क्या बोला जाता है? घृणित कायर कहा जाता है। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बिहार में सैनिक अभियान शुरू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी सही है, इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था मीर कासिम, ऑप्शन नंबर ए। मीर कासिम जो था बंगाल से अपनी राजधानी को क्या लाया था? मुंगेर लाया था, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज उसको परेशान कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? इसका सही हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान रहा है। नेक्स्ट, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था?
तो ये हुआ था 11 अगस्त 1942, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। बिहार के विद्यार्थी क्या कहते हैं, सचिवालय भवन के सामने जुलूस निकाले थे मुख्य इमारत पर झंडा फहराने के लिए, ठीक है। तो उस समय पटना का जिलाधिकारी कौन था, WC आर्चर। उन्होंने ही पुलिस को आदेश दे दिया तो उन्होंने गोली चलाया जिससे 7 विद्यार्थियों की हत्या हुई। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व कौन थे। 1857 का नेतृत्व करता कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। तो देखिए नोनिया विद्रोह से इसमें हुआ था हमारा सारण हुआ था, वैशाली हुआ था और पूर्णिया। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। और एक भी हुआ था मुजफ्फरपुर भी हुआ था। ये सब जो क्या हुआ था, नोनिया विद्रोह ज़्यादा इस लोग कर दिए थे, ठीक है। नोनिया विद्रोह क्या था कि ये बिहार के जो 16 उत्पादक वर्ग के जो नोनिया थे ना, वही लोग मिलकर नोनिया विद्रोह किए थे। 16 क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो ये क्या हुआ था कि ये सभी जिला प्रभावित हुआ था, इनमें से एक से अधिक, यानी पटना भी हुआ था, गया भी हुआ था और शाहाबाद भी सभी जिला क्या हुआ था कि प्रभावित हुआ था। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने। तो इसका भी हो जाएगा हमारा इनमें से एक से अधिक। ये सभी लोग जो थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे और कार्यानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा और राहुल सांकृत्यान, ये सभी लोग क्या थे, किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। तो 22 नवंबर 1921 को कौमी दल की स्थापना हुआ था बिहार में। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था। तो ये हो जाएगा हमारा पटना और भागलपुर, ये जो तो क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था मध्यकालीन बिहार में। नेक्स्ट, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे सबसे पहले बिहार में आए हुए थे, ठीक है। और क्या हुए थे, बंगाल से नाव के रास्ते हुए पटना के लिए व्यापार करते थे। यहाँ से वो क्या लेते थे, सूती कपड़ा ले आते थे और मसाला का व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे कौन। तो ये होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना मजरुल हक थे, जो 1916 ईस्वी में होम रूलिंग के अध्यक्ष बने हुए थे। देशेर कथा के लेखक कौन थे। देशेर कथा, देश की बात के लेखक कौन थे। सखाराम गणेश देउस्कर, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, सखाराम गणेश देउस्कर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था। तो इसका हो जाएगा 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया था, ठीक है। 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल हो जाएगा हमारा 164, ऑप्शन नंबर सी, 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, राज्य का वास्तविक प्रधान होता है। वही अगर पूछे राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो वो हो जाएगा राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है और राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये हमारा हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी सही। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 203 सीटों की संख्या अनारक्षित सीटों की संख्या है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था। स्वतंत्रता के बाद बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में बिहार में पहला चुनाव हुआ था। नेक्स्ट, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। पश्चिमी चंपारण में, इसका ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है।
तो इसका सही हो जाएगा 6 वर्ष। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष पे एक 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा 1968-69 इसमें लागू हुआ था पहली बार राष्ट्रपति शासन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? बिहार की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये हमारा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हो जाएगा 88.7 और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत हो जाएगा 11.3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है और पहले और दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले स्थान पर हो जाएगा जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश और दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरा नंबर पर होगा हमारा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट। बिहार की प्रथम चीनी मिल मरौड़ा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1904 ईस्वी में प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी बिहार में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ किसकी सीमा साझा नहीं होती है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही, क्योंकि ये हमारा हो गया पूर्णिया और शिवहर जो दोनों राज्य जिला है जो क्या होते हैं ये भी बिहार के नेपाल से नहीं साझा करती है सीमा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है? तो ये हमारा हो जाती है दक्षिण और पूर्व दिशा में जो होता है बिहार के, वो में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है और यही सबसे पुरानी चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें ही पुरानी चट्टानें हैं बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसे क्या बोलते हैं? पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर बोलते हैं और नई कछारी मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बांगर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 53 मीटर है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई। नेक्स्ट। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयताकार। बिहार की जो मैप है आयताकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपेनहेगन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी CWG, ये जो कि उत्तरी बिहार की जलवायु है। वही क्या होता है दक्षिणी बिहार की जलवायु होगा तो AW हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी जो है बिहार का 90% भाग कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है। और इसको कछारी मिट्टी को जरूण मिट्टी भी कहते हैं, अपूर्ण मिट्टी भी कहते हैं। तीनों नाम इसी का है, कछारी मिट्टी, अपूर्ण मिट्टी और जरूण मिट्टी का है। तो समझिए क्यों एक ही नाम है। नेक्स्ट। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 7 प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी ककोलत जलप्रपात नवादा में है। निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो इसका हो जाएगा हमारा लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड क्या है? मुंगेर में है, राजगीर में नहीं है। मखदूम कुंड राजगीर में है, सूर्य कुंड राजगीर में है, गोमुख कुंड राजगीर में है, लेकिन जो लक्ष्मण कुंड है ये क्या है? मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय। बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। चलिए इस प्रकार से हमारा ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेट नंबर 3 का। धन्यवाद।